नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी पावर। आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण वोकैबलरी जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और वोकैबलरी के हम 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे। डेली आपकी क्लास जो है मॉर्निंग में 7 o'clock यानी 7 बजे होगी, तो डेली आप इस क्लास को 7 बजे अटेंड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो हमारा जो फर्स्ट वर्ड है आज का, वो फर्स्ट वर्ड है इनसेन। और इनसेन का जो मतलब होता है वो होता है सनकी, पागल जिसे हम कहते हैं, और जिसका दिमाग जो है वो संतुलन में नहीं है, अनबैलेंस्ड है। तो इनसेन जो है उसका हम एक एग्जाम्पल के साथ में भी उसको समझते हैं, जैसे कि एन इनसेन पर्सन इज़ अनअकाउंटेबल फॉर हिज एक्शंस। तो इस सेंटेंस में क्या है, इसके मीनिंग की अगर हम बात करें तो एक इनसेन पर्सन यानी एक सनकी जो आदमी होता है जिसका माइंड अनबैलेंस्ड है, वो अपने एक्शंस यानी अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार नहीं होता है, अनअकाउंटेबल है, क्योंकि उसका माइंड ही बैलेंस्ड नहीं है, तो आप उसे अकाउंटेबल कैसे ठहरा सकते हैं। अब बात करें अगर हम इनसेन के सिनोनिम की, तो सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। तो इनसेन से जो समानार्थी शब्द है, जो उसके समान मीनिंग वाले हैं, वो क्या निकल के आते हैं, क्रेजी, इडियटिक, ठीक है, इरेशनल, सेंसलेस। तो ये सब इसके क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। बात करें अगर हम इसके एंटोनिम की यानी विलोम शब्द की, तो इनसेन का जो अपोजिट है वो है काम, बिल्कुल शांत रहना, इंटेलिजेंट, रेशनल, जो सोच समझने वाला इंसान है, सेंसिबल, ठीक है, साउंड माइंड जिसका है, ठीक है, समझदार जो है, सेन है। तो ये सब इसके क्या हो गए, एंटोनिम हो गए। बात करें अगर हम सेकंड वर्ड की, तो सेकंड जो वर्ड है वो है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग यानी मेहनती जो होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने दिया है समझने के लिए, तो टीचर्स आर ऑफन कंपेयर्ड टू डिलीजेंट गार्डनर्स, यानी टीचर का अक्सर कंपेरिजन किया जाता है किनसे, डिलीजेंट जो मेहनती गार्डनर्स होते हैं, दिन रात जो मतलब गार्डन में काम करते हैं, तो मेहनती गार्डनर्स के साथ में अक्सर टीचर्स का जो है कंपैरिजन किया जाता है। बात करें दोस्तों अगर डिलीजेंट के सिनोनिम्स की, तो सिनोनिम जो इसके समानार्थी शब्द होंगे वो क्या होंगे, हार्ड वर्किंग, अटेंटिव, असेडियस, इंडस्ट्रियस। ये इंडस्ट्रियस वर्ड बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। इंडस्ट्रियस का मतलब वही मेहनती जो इंसान है, तो आपको ध्यान रखना है डिलीजेंट के सिनोनिम्स का, और इंडस्ट्रियस पर खास आपको फोकस रखना है क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम्स में ये वर्ड देखने को मिलता है। उसके बाद में बात करें एंटोनिम्स की, तो इसके जो एंटोनिम है वो केयरलेस हो गया, ठीक है, ध्यान न देने वाला, आइडल, खाली बैठे रहने वाला, लेज़ी भी यही होता है, कामचोर जिसे हम कहते हैं, लेथार्जिक भी यही होता है, ठीक है, इग्नोरेंट भी यही होता है। तो आपको ये वर्ड्स ध्यान में रखने हैं और साथ साथ में आप इन वर्ड्स को लिखते भी रहिए। लिखेंगे तो आपको ये लर्न करने में ज़्यादा आसानी रहेगी, और फिर प्रीवियस जो मैंने आपको वर्ड्स करवाए हैं वो कैप के, उनको रिवाइज करें और आगे वाले लर्न करें, तो ये अपने आप आपको लर्न हो जाएंगे। और बात करें अगर हम थर्ड वर्ड की, तो थर्ड जो वर्ड है वो है करिश्मा, और इसका जो मीनिंग है वो है आकर्षण, अट्रैक्शन जिसे हम कहते हैं। तो अगर बात करें सेंटेंस में इसके यूज़ की, तो अ लीडर विद रियल करिश्मा इज़ नीडेड टू रेविफाई द पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि एक नेता जिसमें सच में लोगों को आकर्षित करने की एक कला है, उसकी ज़रूरत होती है किसी भी पॉलिटिकल के पुनरुत्थान के लिए, उसे रिवाइव करने के लिए। अगर बात करें हम इसके सिनोनिम्स की, समानार्थी शब्द की, तो चार्म, एल्योर, ग्लैमर, डेजल, फैसिनेशन, ठीक है, ये सब क्या है, आकर्षित के जो है सिनोनिम है। बात करें अगर इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम्स जो है वो है अनप्लीजेंटनेस, रिपल्जन, घृणा, ऑफेंसिवनेस, ठीक है, अपमानजनक। तो ये सब इसके क्या हो गए, एंटोनिम हो गए। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिज़ल्ट्री। जो डिज़ल्ट्री वर्ड है इसका मीनिंग होता है बिना किसी योजना के, यानी बिना किसी प्लानिंग के, अनप्लान्ड जिसे हम कहते हैं। जैसे सेंटेंस यहाँ पर है, दे टॉक्ड ब्रीफली इन अ डिज़ल्ट्री मैनर, यानी कि बिना किसी योजना के उन्होंने जो है शॉर्ट में अपनी बात कही। तो सिनोनिम की अगर मैं बात करूँ तो वही अनप्लान्ड हो गया, बिना किसी प्लानिंग के, रेंडम मतलब कैसे ही बोल लिया बिना सोचे समझे, ठीक है, एमलेस, बिना किसी एम के, चाओटिक, अनस्टेबल, इन सभी का मतलब है कि बिना किसी योजना, बिना किसी प्लान के रेंडमली किसी बात को कहना। एंटोनिम की अगर मैं बात करूँ तो ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड इसका एंटोनिम हो गया एकदम बिल्कुल सही तरीके से किसी काम को करना, ठीक है, सिस्टमैटिक ढंग से किसी काम को करना। तो ये इसके क्या हो गए, एंटोनिम हो गए।
बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है क्वेस्ट। क्वेस्ट का मतलब होता है खोज करना, किसी की भी खोज करना, उसे क्वेस्ट कहते हैं। जैसे एक सेंटेंस भी मैंने लिया है आपको ये समझाने के लिए, तो नथिंग विल स्टॉप दैम इन देयर क्वेस्ट फॉर ट्रुथ, यानी उनकी जो सच्चाई है उसकी खोज में कोई भी उन्हें जो है रोकेगा नहीं। ठीक है, अब सिनोनिम की अगर मैं बात करूँ तो इसका सिनोनिम क्या हो गया? रिसर्च। ठीक है, एडवेंचर। एक्सपीडिशन का मतलब भी खोज करना ही होता है। इंक्वायरी का मतलब भी यही होता है, पूछताछ करना। एंटोनिम की अगर मैं बात करूँ तो एंटोनिम इसका हो गया रिट्रीट, रेलिंक्विश। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ को बिना खोजे ही मान लेना। ठीक है, इग्नोर, निगलेक्ट करना, उसे छुपाना। ठीक है, उसे हम वो सब इसके क्या हो गए? एंटोनिम हो गए। तो आप इनके एंटोनिम्स को भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट वर्ड है वो है डिफाइल। डिफाइल का जो मीनिंग है वो है अपवित्र या दूषित करना। तो जैसे एक एग्जाम्पल भी है, जैसे एविल बुक्स डिफाइल द माइंड, यानी जो ख़राब किताबें होती है वो हमारे माइंड को क्या कर देती है? दूषित कर देती है, डिफाइल कर देती है। अगर सिनोनिम की इसकी बात करें तो वो ही डीग्रेड हो गया, बेस्मर्क हो गया, ये वर्ड देखने को मिलता है। इसका मतलब भी यही है, दूषित करना, गंदा करना। डेसिक्रेट, सली मतलब भी गंदा करना। एंटोनिम की अगर बात करें तो इसका एंटोनिम क्या हो गया? प्योरीफाई। ठीक है, जैसे ये अपवित्र है तो इसका हो गया प्योरीफाई, क्लीन, अपग्रेड, स्टेरिलाइज। ठीक है, क्लीन इसका मतलब भी यही है, पवित्र। तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद में जो नेक्स्ट वर्ड है वो है पोडियम। पोडियम का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है दोस्तों मंच। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा शी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड स्टैप्ड अप टू द पोडियम, मतलब उसे इंट्रोड्यूस्ड किया गया और फिर वो पोडियम पर गई, यानी मंच पर गई। तो सिनोनिम की अगर मैं बात करूँ तो पोडियम का जो सिनोनिम होंगे वो होंगे प्लेटफॉर्म, डाइज, स्टेज, पल्पिट। ये सब इसके क्या हो गए? पोडियम के सिनोनिम हो गए, जिसमें से डाइज बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है एग्ज़ाम में, पल्पिट भी बहुत एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म से तो हमें समझ ही आ जाता है। तो वर्ड्स जो आते हैं वो होते हैं डाइज, पल्पिट, ये एग्ज़ाम में देखने को ज़्यादा मिलता है। बात करें अगर हम एंटोनिम की तो इसका एंटोनिम क्या हो गया? राइड। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 8th वर्ड की तरफ। 8 जो हमारा वर्ड है वो है स्टराइल, और स्टराइल जो वर्ड है उसका जो हिंदी मीनिंग है वो है बंजर। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, द फार्मर्स टर्न द स्टराइल लैंड इनटू हाई फील्ड्स, यानी जो फार्मर्स हैं उन्होंने अपनी स्टराइल यानी बंजर जो भूमि थी उसको एक उपजाऊ भूमि में टर्न किया, चेंज किया। और सिनोनिम की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो सिनोनिम है वो यही है बैरन। आपको पता है बंजर होता है, इनफर्टाइल भी ये होता है जो अनुपजाऊ हो, एरिड हो, डिसॉलिड हो, इम्पोर्टेंट हो। एंटोनिम की अगर मैं बात करूँ तो एंटोनिम इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? फर्टाइल हो जाएगा, पोटेंट हो जाएगा, प्रोडक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अनस्टराइल हो जाएगा। बात करें अगर हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ तो नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डिजिस्ट। डिजिस्ट का मतलब होता है किसी भी काम से परहेज़ करना, उसे नकारना। तो यहाँ पर जैसे सेंटेंस है, द शॉपिंग सेंटर एग्रीड टू डिजिस्ट फ्रॉम फॉल्स एडवर्टाइजिंग। तो शॉपिंग सेंटर जो है वो सहमत हुआ कि वो फॉल्स एडवर्टाइजिंग जो है उससे परहेज़ करेगा, यानी फॉल्स एडवर्टाइजमेंट, गलत एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा। सिनोनिम की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो सिनोनिम हो गया वो हो गया एंड। एब्सटेन भी होता है किसी काम से रोकना, सीज भी यही होता है, हॉल्ट भी यही होता है किसी काम से रोकना, परहेज़ करना, सस्पेंड करना, क्विट, ये सब इसके क्या हो गए? सिनोनिम। एंटोनिम की अगर मैं बात करूँ तो इसका एंटोनिम हो गया कंप्लीट, कंटिन्यू, फिनिश, परसिस्ट, यानी लगातार उस काम में लगे रहना, रीस्टार्ट, उसे फिर से पुनः शुरुआत करना उसका। तो ये सब इसके क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए। बढ़ते हमारे लास्ट वर्ड की तरफ। तो लास्ट वर्ड है प्रूडेंट। प्रूडेंट का जो मीनिंग है वो है समझदार या चौकस। ठीक है, तो जैसे एक सेंटेंस भी है, इट वुड बी प्रूडेंट टू सेव सम ऑफ द मनी। तो अपने कुछ मनी बचाना, अपने कुछ मनी को सेव करना जो है वो प्रूडेंट होगा, यानी समझदारी का काम होगा। तो सिनोनिम की अगर मैं बात करूँ तो प्रूडेंट के सिनोनिम क्या होंगे? कॉशियस, ठीक है, बहुत चौकन्ना रहने वाला, विजिलेंट रहने वाला, डिस्क्रीट, फ्रूगल, किफ़ायती जो है, सोच समझ के काम को करने वाला, सेन जो है, साउंड माइंडेड जो है, उसे वो सब इसके क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए। बात करें अगर इसके एंटोनिम की तो स्टूपिड, अनवाइज, इनकॉशियस, फुलिश, हास्टी, ये सब इसके क्या हो गए?
एंटोनिम्स हो गए। तो आज का ये वीडियो बस इतना ही दोस्तों। जितनी भी अपकमिंग एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो हम अपने फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करते हैं उसका। तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।